हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथ बायस। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक जो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो टोमेटो प्राइसेस हैं दे हैव स्काई रॉकेटेड ओवरनाइट। अब तक जो टमाटर 10-15 दिन पहले तक 15 से 20 रुपये 25 रुपये किलो तक बेचा जा रहा था, अब वो 100 से 120 पर केजी हो गए। तो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट? कोई ऐसी स्कीम जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम है इससे रिलेटेड प्राइस कंट्रोल करने की, प्राइस स्टेबलाइजेशन करने की, तो वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मेरा आपको बताया। कॉन्टेक्स्ट ये कि टोमेटो प्राइसेस आर ऑन फायर, ठीक है। अब से 10 दिन पहले, फोर्टनाइट यानी 15 दिन पहले तक 15 से 25 की रेंज में थे एंड सडनली दे हैव स्काई रॉकेटेड 100 to 120 पर केजी, ठीक है, ओवर द लास्ट फोर्टनाइट, पिछले 15 दिन में, ठीक है। 60 से लेकर 120 केजी तक जो है हमारे जो टोमेटो प्राइसेस हैं वो पहुंच गए। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? हैवी रेन्स, हीट वेव, एक्सेसिव हीट, पेस्ट अटैक, ये सब एक बड़े कॉमन रीजन होते हैं जो इस वक्त जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने देगी। कभी क्या होता है कि बारिश पहले आ जाती है, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, उस टाइम बारिश चाहिए नहीं थी, बट जिस टाइम बारिश चाहिए थी उस टाइम बारिश हुई नहीं, तो जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से सूख गई, या फिर कोई पेस्ट अटैक हुआ तो वो जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। ये सारे रीजन होते हैं क्रॉप फेलियर के। सारा खेल जी है वो होता है डिमांड सप्लाई का। जब क्रॉप डिस्ट्रॉय होते हैं, डिमांड तो हमारी उतनी ही है, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड उतनी है या डिमांड बढ़ेगी, कि क्या होगा? अल्टीमेटली जो हमारे प्राइसेस है वो ऊपर चले जाएंगे। तो यही सारा रीजन है। सबसे पहले वाया टोमेटोस जो एक्सपेंसिव, वो देखते हैं। सडन फॉल इन टोमेटो प्राइसेस इन अप्रैल एंड मई। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन पहले तक भी जो रेंज थी तो बिटवीन 15 to 25, इतने सस्ते में जो टमाटर का, जो टोमेटोज का जो प्राइस था वो 15 to 20 के बीच था। अप्रैल टू मई में भी उतना नहीं चलता रहा। एंड देखो, जब कम रहेगा प्राइस तो फार्मर भी उसमें कम इंटरेस्टेड होंगे उसे ग्रो करने में, कि प्राइस अगर उन्हें बाहर जाके किसी क्रॉप का कम मिलेगा जो वो इतनी मेहनत से उगा रहे हैं, तो सडन में क्या करेंगे? वो अबेंडन कर देंगे उस क्रॉप को उतना ज़्यादा ग्रो करना, ठीक है। तो ये भी रीज़न रहा कि प्राइस कम थे, मार्केट प्राइस जो था उन्हें उतनी अपनी क्रॉप का उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था। और दूसरा ये कि इस बार वी ऑल हैव एक्सपीरियंस कि इस बार मार्च अप्रैल से काफ़ी ज़्यादा जो थी गर्मी थी, तो जो हीट में पहले ही जो आ रहा था उस रीज़न से। एंड सेकेंड इज पेस्ट अटैक। जो पेस्ट का अटैक रहा है वो हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन से जो है पेस्ट अटैक रहे, जिसकी वजह से जो क्रॉप है पूरी वो डिस्ट्रॉय हुई। और क्या हुआ? सप्लाई कम हुई, डिमांड उतनी रही और प्राइसेस जो है हमारे बढ़ गए। तो जब हम टोमेटो की बात करते हैं तो इंडिया जो है दो मेजर सीजन, हमें पता है राबी और खरीफ सीजन हमारे दो मेजर क्रॉप सीजन होते हैं। जैद भी होता है, पर राबी और खरीफ सीजन की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया जो है दो मेजर क्रॉप्स उगती है टोमेटो की, एक राबी सीजन में और एक खरीफ सीजन में। जब राबी की बात करते हैं, अच्छा ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो राबी क्रॉप होती है टोमेटो की वो किस किस रीजन में जो है उगाई जाती है। तो वो जुन्नार तालुका ऑफ महाराष्ट्र, अगर हम स्टेट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सो बेसिकली हमारे ये जो एरिया होता है यहाँ से आती है हमारी राबी क्रॉप जो होती है टोमेटो की। जो अभी ये वाला सीजन है, राबी क्रॉप जो टोमेटो की होती है वो जो मार्केट में जिस टाइम आते हैं वो यही टाइम है, मार्च टू अप्रैल के बीच का। तो दो सीजन्स में जो टोमेटोज हैं उन्हें ग्रो किया जाता है, एक राबी में एक खरीफ में। और राबी हमारा आता है फिर नीचे वाले पोर्शन से महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। और जब हम खरीफ की बात करते हैं तो वो आता है नॉर्दर्न साइड से, स्पेशली उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से भी आता है, नासिक से, और जो बाकी जगह जितनी भी जगह टोमेटो ग्रो किए जाते हैं वहाँ से। बट राबी के लिए स्पेसिफिक रीजन्स जो है हमारे मेंशन है वो इस पोर्शन में हमारे पूरे लाई करते हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें ये है, ये सब बहुत ही स्मॉल फैक्ट्स हैं विच कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रेजेंस, कि जो खरीफ टोमेटो का एरिया है वो राबी टोमेटो से ज़्यादा है। खरीफ जो है हमारा ऊपर की तरफ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जो बाकी जगह से, सब जगह से जो भी टोमेटोज आते हैं वहाँ पर हमारे जो होते हैं वो खरीफ टोमेटो होते हैं, खरीफ सीजन में जो है उगाए जाते हैं। और जो एरिया है इसका ज़्यादा होता है। जब हम राबी और खरीफ की बात करते हैं तो जो राबी क्रॉप जो हमारी महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से आ रही है वो मार्च से अगस्त के बीच में मार्केट में रहती है, ठीक है। और जो खरीफ होती है वो अगस्त के बाद आती है। अब एरिया हमारा जो है खरीफ क्रॉप का ज़्यादा है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, राबी का कम है, ठीक है। और अभी सीजन कौन से क्रॉप का चल रहा है, अगर जो मार्केट में मार्केट वैल्यू की बात करें, मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी रहेगी, तो हमारा राबी टोमेटोज का सीजन है तो उसकी सप्लाई कम हो रही है। तो यही रीज़न है
सप्लाई कम हो रही है, हमारी डिमांड उतनी ही चल रही है और प्राइजेस जो है वो स्काई रॉकेट करते जा रहे हैं, द प्राइजेस आर ऑन फायर, वो बढ़ते जा रहे हैं. सो व्हाट वेंट रॉन्ग दिस ईयर, ठीक है, इस ईयर ऐसा क्या रहा है कि प्राइसेस हर साल थोड़े हम ये देखते रहते हैं, किसी न किसी के, कभी अनियन के, कभी पोटैटो के थोड़े बहुत शूट कर जाते हैं, बट इतना क्या कि जो 15 से 25 से सीधा 100 टू 120 पहुंच गए हैं. सबसे पहले तो देख कोलैप्स, जो प्राइजेस थे वो कोलैप्स करे बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रॉप कमिंग टू द मार्केट वाज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. ठीक है, जब इंफीरियर क्वालिटी की आप कोई क्रॉप लाते हो तो क्या करते हैं कि बस अब हमने उगा दिया, मार्केट ले जाए, कैसे भी हो, कितना भी मिल जाए इसका, हम इसको बेच दें. ठीक है, तो फार्मर्स ने भी यही पैनिक सेलिंग की थी. ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा उन्हें तो फ़ायदा हुआ नहीं, और इन्फीरियर क्वालिटी की उनकी क्रॉप थी तो वो उन्होंने जैसे तैसे करके जितने में भी उसको बेच सकते थे उसको उस वक्त बेच दिया. तो अभी क्या है, सप्लाई कम है, वहाँ से तो हमारे पास क्रॉप आ नहीं रही है. दूसरे जब हम बात कर रहे हैं, बार बार ये देख रहे हैं कि ये जो सीज़न है ये है राबी टोमेटोज़ का. ठीक है, जो आते हैं हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से, पर यहाँ पर हुआ है पेस्ट अटैक. ठीक है, साउथ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर इज लीफ कर्ल वायरस, और जब महाराष्ट्र की बात करें तो कुकम्बर वायरस. तो ये दोनों वायरस भी हैं जिन्होंने क्रॉप की जो प्रोडक्शन को है वो क्या किया है, इम्पैक्ट किया. तो इंफीरियर क्वालिटी की होती है, इंफीरियर क्वालिटी की होती है तो आप जल्दी ले जाके उसको किसी भी प्राइस पर जो है बेच देते हो इनिशियली कि ठीक है जितने में जा रही है चली जाए, थोड़ा बहुत जितना भी प्रॉफिट अगर उससे हो सके तो वो पूरा हो जाए, और बात के लिए कुछ बचता नहीं है तो हमारी जो सप्लाई है वो अल्टीमेटली कम हो जाती है ना. इसी अनसर्टेनिटी के साथ प्राइस और सप्लाई दोनों की अनसर्टेनिटी के साथ जो फार्मर थे उनके पास जो क्रॉप थी, जो मैं बता रही हूँ, उनकी जो भी क्रॉप थी उन्होंने वो बेच दी, और पूरा जो पैनिक था वो पूरा फैला कि ठीक है अब जो सप्लाई है वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है. सप्लाई जो बहुत हाफ हो गई, जो 40,000 पर क्रेट आता था वो लिटरली हाफ हो गया, वो 20 to 25,000 पर क्रेट आ रहा है. तो एक रीज़न ये भी है कि हमारे पास उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है. जो हमारे खरीफ क्रॉप की जब हम बात करते हैं तो वो हमारी मानसून क्रॉप होती है जिसकी हाई वाटर रिक्वायरमेंट है. जुलाई टू अक्टूबर उसका सोइंग सीजन होता है. अगर क्रॉप्स की बात करेंगे कौन कौन से हमारे खरीफ क्रॉप होते हैं तो राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, उड़द दाल, मूंग दाल, और जो हमारी पल्सेस होती हैं बेसिकली वो सब हमारे खरीफ क्रॉप में कंप्राइज करते हैं. इनका सोइंग सीजन है जुलाई टू अक्टूबर. अब राबी क्रॉप की बात करते हैं तो ये विंटर क्रॉप है, अक्टूबर से फरवरी के बीच जो है ये उगाई जाती है. और वीट, बार्ले, ग्राम, पीस और मस्टर्ड, ये सब जो है जो हमारी विंटर क्रॉप जो हम विंटर में बेसिकली खाते हैं सारी वो वाली चीज़ें हमारे इसमें कंप्राइज करती है. जैद क्रॉप की हमने बात की थी, समर क्रॉप है, मार्च टू जून के बीच में होती है. और जो हमारे फ्रूट होते हैं जो समर में हम फ्रूट खाते हैं, वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलन, कोकम्बर, ये सब जो हमारे फॉडर क्रॉप्स होते हैं ये सब हमारे जैद क्रॉप्स का जो है पार्ट फॉर्म करते हैं. तो ये तीनों का इनका डिफरेंस है. उसके बाद एक अगर हम स्कीम की बात करेंगे तो देयर इज अ स्कीम नोन एज ऑपरेशन ग्रीन्स. ठीक है, इनिशियली ये क्या था कि टोमेटो इट वाज नोन एज टॉप, ठीक है, टॉप क्रॉप होती है टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो उन क्रॉप्स के लिए थी. बट अब ये 2020 से टॉप टू टोटल हो गई है, मतलब सारे जो पेरिशेबल हमारी कमोडिटी या पेरिशेबल जो भी हमारे वेजिटेबल होती है उन सब के लिए इम्प्लीमेंट करती है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. और जो पहले टोमेटो, अनियन और पोटैटो यानी कि टॉप क्रॉप्स थी वो टॉप टू ऑल पेरिशेबल फ्रूट और वेजिटेबल जो हमारे होते हैं इसे टॉप से टोटल बना दिया गया था. अब उसके बाद अगर इसके एम की बात करेंगे तो उसका बेसिक एम क्या है कि जो भी फार्मर्स को पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं, ठीक है, अगर ये है कि पूरी फसल उगाई थी, कुछ बारिश हो गई, डैमेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज फैसिलिटीज है जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को जो भी ये कंप्राइज करते हैं उसमें रिडक्शन करने के लिए. और दूसरा जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर दोनों के लिए. ठीक है, जैसे अभी प्रोड्यूसर्स के लिए क्या, प्रोड्यूसर जो फार्मर्स जो हमारी क्रॉप प्रोड्यूस की है वो उनको उतना ज़्यादा नहीं मिला. क्यों, पेस्ट अटैक हुआ तो जो क्या है क्रॉप डैमेज हुई, क्रॉप डैमेज होती है तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है. ठीक है, तो उनको भी फ़र्क पड़ता है. एंड अब कंज्यूमर्स के लिए कि इस वक्त जिस तरीके से हमारी जो प्राइजेस हैं वो बढ़े हुए हैं तो ये ऑपरेशन ग्रीन हमारा लॉन्च इसीलिए किया गया था, बेनिफिटिंग फार्मर्स एंड ब्रिंगिंग दी प्रॉस्पेरिटी. और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसको इम्प्लीमेंट करती है. सारे जो हमारे मेजर फ्रूट एंड वेजिटेबल है फार्मर्स विल गेट बेनिफिट विद 50% सब्सिडी मिलेगी अगर वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 100 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स के बियॉन्ड हो रहा है. एंड स्टोरेज एंड इंक्लूडिंग
कोल्ड स्टोरेज और सारे जो भी बेटर प्राइसेस है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों के लिए। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऑपरेशन ग्रीन भी आपको समझ आ गया है जो इससे रेलिवेंट है, प्लस द डिफरेंस बिटवीन खरीफ, रबी एंड ज़ैद क्रॉप। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।